तो चलिए, कैसे हैं बाबू लोग? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बुक में। तो जैसा कि हमने बताया था कि देखिए मेरे पास लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, लुसेंट सब्जेक्टिव हो गया और क्विक रिवीजन के लिए मेरे पास हो गया एनसीईआरटी सार संग्रह। यही तीनों बुक से हम लेकर चल रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज है पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर। इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था। तो शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। ठीक है, मतलब अभी तक किसी वैज्ञानिक द्वारा क्लियर नहीं बताया गया कि इसकी संरचना क्या है, कैसी है, लेकिन किताब के आधार पर जो है हम उसी को लेकर चले। फिर है कि भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पर पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। यानी कि कहीं से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? भूपर्पटी है, आवरण है, केंद्रीय भाग है। क्वेश्चन अगर बना तो क्या बनेगा, अगर रिवीजन भी हुआ, पढ़ना भी हुआ तो यहाँ से पढ़िए। तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? भूपर्पटी है, आवरण है एवं केंद्रीय भाग है। इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण, मेंटल एवं केंद्रीय भाग को कोर कहा गया। फिर ये भूपर्पटी के बारे में, चूंकि हम लोग वनडे एग्जाम देंगे, इतना डीप में नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा ऊपर से ही पूछेगा। तो भूपर्पटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। ठीक हो गया। इसके यह अंदर तक 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए, उसके बाद इसको स्किप कर दीजिए। और हिमालय पर्वत की श्रेणियों में श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक। कितनी है? 70 किलोमीटर तक। उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, यह मुख्यतः बोसाल्ट चट्टानों से बना है। इनके 2 भाग है। अब बोसाल्ट चट्टान के 2 भाग है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दिया कि बोसाल्ट चट्टानों से बना है, लेकिन अब इनके 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा सियाल, सीमा। ठीक है, सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, उसके बाद क्रस्ट भाग का औसतन घनत्व 2.7 ग्राम, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। यह पृथ्वी में कुल आयतन का 0.5% भाग से घिरे हुए हैं। और नोट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक को क्या कहते हैं, तो पिंड की सेल कहते हैं, पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि भूपटल की रचना सामग्री। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे वनडे एग्जाम में कहीं से नहीं पूछा जाएगा। यानी कि भूपटल की रचना सामग्री ये हमारे कहीं से नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ये देख लीजिए कि भूपटल की रचना सामग्री में लगा क्या सब है। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे अधिक ऑक्सीजन लगा है 46.60%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.72%। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है 8.13%। चौथे स्थान पर लोहा है 5% है। पांचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63%। छठे स्थान पर सोडियम 2.83%। सातवें स्थान पर पोटेशियम यानी कि 2.59% एवं 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। यानी कि पृथ्वी की संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से बना है। ठीक है, उसके बाद आगे मेंटल पढ़ेंगे। मेंटल देखिए 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बोसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग लगभग 400 किलोमीटर दुर्बलता मंडल कहलाता है और इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल भागों का आयतन का
83% भाग घिरे हुए हैं। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लगा, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसके लिए रिवीजन के लिए देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखिए। देख लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान है। सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वेस के द्वारा किया गया था। यानी कि जो इंट्रोडक्शन में हालांकि ये पूछा नहीं जाता है। और पृथ्वी के धरातल से केंद्र की और निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? देख लीजिए, सियाल है, पहला सियाल, फिर सीमा, तब निफेल। सियाल, सीमा, निफेल। तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि हम जो वहाँ पढ़े, सियाल, सीमा, निफी के बारे में पढ़े, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर दिया। तो ऐसे ही लेसन पढ़ा जाता है, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टान से हुआ है। कोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्व की अधिकता है। उपर्युक्त में से सभी। तो अब बताइए कि हम जो वहाँ पे पढ़े हैं, अपनी याददाश्त शक्ति आईक्यू लेवल का इस्तेमाल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। उसके बाद है भूपृष्ठ के किस परत में बसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? बताइए किस परत में बसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसमें सीमा की अधिक अधिकता है। उसके बाद है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है? क्वेश्चन देख लिए कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निफे। क्या हो जाएगा? निफे। इसी तरह से सब्जेक्टिव पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव में सेम डे में प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल सेम डे में, कहीं से भी चूक नहीं रखनी है। उसके बाद हमारा ये क्लियर था। उसके बाद आएंगे अगले टॉपिक से कि देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। सॉरी, हम कहीं और आ गए थे। उसके बाद है देखिए कॉनराइड कॉनराइड असंबद्धता। देखिए ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है। महाविषिक डिसकंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र को जो कहते हैं, ये क्या हो गया? मोहविषिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। उसके बाद देखिए कि रेपेटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद गुटेनबर्ग, विसाट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। लेहमन आवश्यकता, इसको छोड़िए, कहीं से भी क्वेश्चन ने पूछा था। केंद्रीय भाग यू मस्ट वॉच रीड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगभग 2022 के फायरमैन के एग्जाम में ये पूछा गया था कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग निकल व फेरस का बना है। इसको निफे के नाम से जाना था। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अथवा ठोस अवस्था में, और पृथ्वी के बाह्य क्रोड यानी कि केंद्रीय भाग का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में और आंतरिक हिस्सा ठोस अवस्था में होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। उसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 प्रति सेंटीमीटर क्यूब देख ले एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग रेड जोन में रखिए। उसके बाद पृथ्वी के नीचे जाने की प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी कि जितना 32 मीटर नीचे जाएंगे उतना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते जाएगा। और पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के पास का क्षेत्र है, जो समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। यानी कि समुद्र तल से मात्र 400 मीटर नीचा है। और सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। ठीक है, यू मस्ट वाच इट। सर आइजैक न्यूटन ने क्या साबित किया था? मतलब सर आइजैक न्यूटन द्वारा पृथ्वी को किस आकार का बताया गया था? क्वेश्चन बनेगा तो नारंगी के आकार का बताया गया था। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। किसके? नाशपाती के समान बताया। ये भी आप रेड जोन में रखिए। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूछा जा सकता है। और पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला स्थल मंडल है, दूसरा जलमंडल है, तीसरा वायुमंडल है, चौथा जैव मंडल। यानी कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर।
तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर है स्थलमंडल। स्थलमंडल है। अब इसके क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन को करने की क्विक तकनीकी क्या है? देखिए, मेरे पास है एनसीईआरटी सार संग्रह, पृथ्वी की गतियां एवं अक्षांश देशांतर। देखिए, इस तरह से पढ़िए कि विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? 21 मार्च और 27 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध को किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो विषुवत रेखा पर। ये ऋतु परिवर्तन का हो गया, ऋतु परिवर्तन चक्र हो गया, इसी में आप समझ जाइए, डायग्राम हो गया। उसके बाद पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना झुकाव होता है? 23 सही 1/2 डिग्री। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का कारण माना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और जब उसका उपस्वर में देख लीजिए, ये सब देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कि विश्वत रेखा 3 महाद्वीप, 13 देश एवं 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। इसको आप स्टडी कर लीजिए। फिर ये मध्य रेखा कर लीजिए। कर्क रेखा देखिए, मकर रेखा देखिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सबसे निकट जनवरी ध्रुव मध्य। ये सब तो कल के क्लास में हम पढ़ाई लिए थे। उसके बाद चट्टानें एवं ज्वालामुखी, इसका इससे कोई काम नहीं। थोड़ा क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। हम क्वेश्चन पे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या है। 3 ये तक तो 5 तक तो करा दिए। अब छठा देखिए, सॉरी 7वां देखिए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुएज ने किया था। और उसके बाद देख लीजिए कि पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? यानी कि पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सियाल हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, निफे हो जाएगा। सियाल, सीमा, निफे, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? यानी कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो लोहा, Fe और निकेल में भी एफ ही आता है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा निकेल। उसके बाद देखिए कि सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उसके विभाजन में क्या नहीं है? देखिए, सियाल भी है, सीमा भी है, निफे भी है। ये सब स्ट्रेटम नहीं है। क्या है? सब स्ट्रेटम नहीं है। ये बहुत तुच्छ सा सवाल है, बहुत बच्चा वाला सवाल है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है? नहीं है। पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है? नहीं है। पृथ्वी का ऊपरी भाग है? नहीं है। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है? हाँ, ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा सटीक विश्लेषण देगा। मस्ट वॉच कि आप इस बुक को पढ़ना मत भूलिए। इस बुक को पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। इस बुक को पढ़िए। और थोड़ा सा है कि नोट्स के लिए जो बताया जाता है कि मतलब समझिए कि नोट्स ये स्टार्टिंग है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं नोट्स बना के दे ही देंगे टेलीग्राम पे। इसमें नोट्स के लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको आप लोग चलिए थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर तक ही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। 90% चांस है कि इससे क्वेश्चन नहीं ही आएगा। अगर आ भी गया तो उस टाइप के हम क्वेश्चन कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है। पेज नंबर देख लीजिए, तो सब ऐसे ही है, ठीक है। और लुसेंट का जो पढ़िएगा उसका भी पेज नंबर देख लीजिए, 92 है, ठीक है। तो बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे इसमें से। अगर पूछे भी गए तो उस टाइप से कर लेंगे। अब बात रहा, किताब ढक दिए हैं, अब हम अपना आप डाउट क्लियर करने के प्रयास करते हैं। देखिए, हम बताते हैं कि समुद्र तल को आधार मानकर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाले रेखा जो होती है कंटूर रेखा कहलाती है। फिर हेचूर रेखा होता है, ये बुक में नहीं है, हम ऐसे बता रहे हैं। और नक्शे पर ढाल दिखाने वाले, क्या नक्शे पर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, और ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, और बनेंगे भी तो 1 नंबर के बनेंगे, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। 2 तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, 1 नंबर तक के बनेंगे। तो बिल्कुल हम पेज नंबर सही दिखा दिए, क्वेश्चन भी दिखा दिए। 37 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन भी कीजिए।